डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स, जिसको हम एंटी कैंसर ड्रग्स भी कह सकते हैं या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स विच आर यूज टू ट्रीट कैंसर, वो ड्रग्स या वो एजेंट्स जो कैंसर को ट्रीट करने में यूज होते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स कहते हैं। दे आइदर किल और मॉडिफाई द ग्रोथ रेट ऑफ कैंसर सेल्स, जो ये ड्रग्स होती हैं या तो कैंसर सेल्स को किल करती है या फिर उसको ग्रोथ रेट को, जो सेल डिवीज़न होता है, कह लीजिए ग्रोथ रेट है, उसको मॉडिफाई करती है। अब देखिए कैंसर क्या होता है। कैंसर इज ए ट्यूमर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सम सेल्स। तो इसमें जो सेल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, उनकी जो ग्रोथ है, अगर किसी सेल्स की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाए, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट हो जाए, तो वो कैंसर कहलाती है। ठीक है, अब आपकी समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। ट्यूमर या कैंसर जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बिनाइन, सेकंड है मैलिग्नेंट। तो जो बिनाइन ट्यूमर है उसकी प्रॉपर्टी देखिए, मेटास्टेसिस नॉट अकर्स। मेटास्टेसिस मतलब सेल टू सेल डिवीजन, मतलब सपोज कर लीजिए अगर ये कैंसर सेल्स है तो ये वाली जो सेल्स है, ये नियर बाई जो सेल्स है उनको भी अफेक्टेड करती है, उनको भी कैंसर सेल्स बना देगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो जो बिनाइन टाइप ट्यूमर है उसमें मेटास्टेसिस नहीं होती। इट मीन्स जो ये सेल टू सेल इन्वेजन है, नियर बाई सेल्स को अफेक्टेड नहीं करेगी कोई पर्टिकुलर सेल। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, रिमेन कन्फाइंड टू अफेक्टेड एरिया। ये एक एरिया जिस भी पार्ट में ट्यूमर होगा उसी के अंदर रहेगा, किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं जाएगा। थर्ड, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लो। इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो होता है। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर। सेकंड देख लीजिए, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है। मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस अकर्स। इट मीन्स जो सेल्स है पर्टिकुलर, अगर कोई कैंसर सेल्स है वो नियर बाई सेल्स को अफेक्टेड करती है, सेल टू सेल इन्वेजन होता है, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस जो है वो मैलिग्नेंट टाइप ट्यूमर में होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, स्प्रेड ऑर्गन टू ऑर्गन। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर हो गया तो वो सेल्स, जो कैंसर सेल्स है, वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, या फिर कह सकते हैं कैंसर जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी स्प्रेड हो सकता है। थर्ड देखिए, रेट ऑफ ग्रोथ इज फास्ट। इसका जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट होता है, मतलब मैलिग्नेंट टाइप ट्यूमर जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। अब मेटास्टेसिस ये मैंने लिखा है सेल टू सेल इन्वेजन, मतलब एक सेल दूसरे सेल्स को अफेक्ट करती है। अब ये रीजन है कैसे कैंसर होता है। देखिए, कैंसर इज प्रोड्यूस्ड बाय हैवी स्मोकिंग, चीविंग ऑफ टबाकू, तंबाकू खाने से, एक्सपोजर टू एक्सरे, एक्सरे के एक्सपोजर से भी, यूवी रेज से, आयनाइजिंग रेडिएशन से, और कुछ वायरसेस भी है जिनसे कि कैंसर हो सकता है। अब देखिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी इसी को बोलते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स को। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो मैलिग्नेंट टाइप ट्यूमर है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है वो साइटोटॉक्सिक ड्रग कहलाती है। कब यूज कर सकते हैं हम, व्हेन सर्जरी और रेडियोथेरेपी इज नॉट पॉसिबल। जब सर्जरी या रेडियोथेरेपी पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं, या फिर एडजंक्ट टू सर्जरी और रेडियोथेरेपी, मतलब रेडियोथेरेपी और सर्जरी के साथ साथ भी हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेजर्स, जो मेजर्स एडवर्स इफेक्ट, मेजर गलत लिख दिया है, मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसके जो मेजर साइड एडवर्स इफेक्ट है वो है, पहला है बोन मैरो डिप्रेशन। तो ये बोन मैरो को डिप्रेस कर देगी जिससे कि एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एलोपेशिया गंजानेस, गंजापन, एलोपेशिया गंजापन, मतलब जो ड्रग्स है उसका साइड इफेक्ट एक एलोपेशिया भी है। नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया। तो नाउजिया वोमिटिंग, तो जनरली मोस्ट मैक्सिमम ड्रग्स ऐसी है जिनका साइड इफेक्ट नाउजिया वोमिटिंग होता है, लेकिन वो उसका मेन साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एंटी कैंसर ड्रग्स जो है उसका मेन साइड इफेक्ट होता है वोमिटिंग। इसलिए
इसमें हम जब एंटी कैंसर ड्रग का ट्रीटमेंट चलता है तो वॉमिटिंग को रोकने के लिए एक जो पर्टिकुलर ड्रग यूज होती है उसका नाम है ओंडानसेट्रोन। तो वो एंटी वॉमिट ड्रग जो है इसके साथ दी जाती है एंटी कैंसर ड्रग्स के। नेक्स्ट देखिए, combination of antineoplastic drugs produce higher response rate because they work by different mechanism। तो अगर हम एक ड्रग लेते हैं तो उसका रेस्पॉन्स कम होता है, लेकिन अगर ड्रग को कम्बिनेशन में लेंगे तो उसका रेस्पॉन्स जो है अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल डिवीज़न है उसके डिफरेंट फेजेज होते हैं, जैसे G1 S G2 M G1 और G0 फेज है ना। तो इसको आपको जैसे G1 फेज में प्री न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है, S फेज में DNA सिंथेसिस होती है, G2 में पोस्ट सिंथेसिस इंटरवल होता है ये, M में माइटोसिस है और माइटोसिस में जो सेल्स है वो 2G1 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर डायरेक्टली एंटर कर जाएगी साइकिल के अंदर, या फिर डोरमेंट फेज जो कि G0 फेज है उसमें एंटर। तो ये कुछ स्टेप है जिससे कि सेल डिवीज़न होता है। अब ये देखिए, जैसे विनब्लास्टिन G1 फेज पे एक्ट करती है, मेथोट्रेक्सेट S पे, और कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे डॉक्सोरोबिसिन डोनोरोबिसिन ये G2 फेज पे एक्ट करती है, और विनक्रास्टिन विनब्लास्टिन G1 फेज पे भी एक्ट करती है, ये ऊपर भी बताया है। तो जैसे सपोज हम 4 ड्रग कम्बिनेशन में ले रहे हैं तो उसमें कुछ कैंसर सेल्स G1 फेज में होगी हमारी बॉडी में, कुछ S फेज में होगी, कुछ G2 में होगी, कुछ M में। तो जिस भी फेज में कोई पर्टिकुलर सेल्स है वो उसी फेज में किल हो जाएगी। तो इसीलिए जो ड्रग्स का कम्बिनेशन है वो दिया जाता है। अब ये मैंने साइड इफ़ेक्ट्स फिर से बताया, जैसे एलोपेशिया जो साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है उसका मेटाबोलाइट होता है एक्रोलीन। वो क्या काम करता है, हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देता है जिससे कि बाल झड़ जाते हैं और गंजापन या बाल्डनेस या एलोपेशिया प्रोड्यूस होता है। अब ये है क्लासिफिकेशन में देखिए, एल्काइलेटिंग एजेंट इसके अंदर ड्रग है मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड साइक्लोफॉस्फामाइड क्लोरम्ब्यूसिल ब्यूसल्फान सिस्प्लेटिन। ये क्लासिफिकेशन आप फार्माकोलॉजी में भी लिख सकते हैं या फार्माकोलॉजी का इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई ड्रग नहीं पढ़नी। सेकंड, एंटी मेटाबोलाइट्स इसमें है मेथोट्रेक्सेट एजोथायोप्रिन और 6-फ्लोरोयूरासिल। थर्ड, एंटीबायोटिक में है डोनोरोबिसिन माइटोमाइसिन C एक्सेट्रा। विंका एल्कोलाइट्स विनक्रिस्टिन विनब्लिस्टिन। एंजाइम्स है L एस्पेराजिनेज। इफेक्टिव फॉर कैंसर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे टेस्टिकुलर ऑर्गन्स हो गया उसमें L एस्पेराजिनेज इंपॉर्टेंटली यूज होता है। हार्मोन्स एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन। मिसलेनियस ड्रग है सिस्प्लेटिन हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये आपका चैप्टर था एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स।